नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडेय पुराण में। आज हम देखेंगे स्वयंभुव मनु की वंश परंपरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुहशह के स्थान आदि का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई, साथ ही उनके शरीर से कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये थे: भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया जो पूर्वजों के भी पूर्वज है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्र चित्त, भविष्य को जानने वाले, वीतराग और मात्सर्य रहित थे। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौरव वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिसका नाम स्वयंभुव मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभुव मनु ने सतरूपों को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। सतरूपा ने स्वयंभुव मनु के संपर्क से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। सतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम ऋषि यानी आकुति और दूसरी का प्रसूति था। स्वयंभुव मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से और ऋषि आकुति का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा था। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। ये ही स्वयंभुव मनवंतर में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये है, सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सबको धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनुसया, स्वाहा और स्वाधा। इन सब को क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का, क्रिया से दंड, नय का, विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भ से अनरत नामक पुत्र और निवृत्ति नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से 2 पुत्र तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नरक और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, और वेदना ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप है और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं है। ये सभी ऊर्ध्व रेता है। लक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के पृथक पृथक रहते हैं।
14वें का नाम दुष्यह है। वह मनुष्य के ग्रहों में निवास करता है। वह भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया तब वह सबको खा जाने के लिए उद्गत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुष्यह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को छोड़ दे। दुष्यह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ, बताइए मुझे कैसी तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन सा है जहाँ मैं सुख से रह सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल है और नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मर्म वर्ण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंची हो, कीड़े पड़ गए हो, कुत्ते ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो झूठा और अपक्व हो, जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो शुद्धता पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यक्षमन, बिना श्रद्धा का हवन, बिना नहाए बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली ऐसी वस्तु का दान हो, और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल्य चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दुष्यह, जहाँ एक ही पंक्ति में 2 तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार और बलि वैश्व देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो, और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वही तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हो और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ ना किया जाता हो, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्रियों में आसक्त रहते, दुष्यह वचन बोलते और विडाल व्रती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी है। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम में विषय भोगों का सेवन करते और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं, उसका सारा फल तुम्ही को मिलेगा। यक्षमन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्व देव के अंत में तुम्हारे नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और यक्ष में तत्ते निर्णय जन्म नमः कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्य विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्य के घरों को तुम त्याग देना। जहाँ जहाँ हविष्व से देवताओं की और श्रद्धान्य से पितरों की पूजा होती हो तथा कुल की स्त्रियों, बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष
तथा स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती है, उस घर पर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन, आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु, सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हो तथा जिस घर के लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्य ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती, दुष्ट स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी तुम त्याग देना। दुस्सह जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन 3 पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वेश्यों को भी त्याग देना। यक्षमन जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसी की अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वह अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यक्षमन जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की ओर तुम आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घर में बिछी हुई सैया को सूर्य न देखते हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठ जाते हो, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ साड़, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, धृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हो, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दुस्सह जहाँ पके या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जो अपने भाई बंधु को तथा संपिंड एवं समानोदन मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो और पहले की ही भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो, ऐसे घरों में न जाना। जो सूप की हवा से भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग के जल से स्नान करते हो, उन कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुलधर्म, जप, होम, मंगल, देवयज्ञ, उत्तम सोच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।